जन्म की प्रक्रिया माँ और नवजात शिशु दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है। इस अवधि में विभिन्न शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। इस भाग में हम विकास पर जन्म के प्रभावों का पता लगाएंगे, जिसमें समय से पहले जन्म, जन्म के प्रकार, जन्म के समय लगी चोटें और नवजात शिशु के शुरुआती व्यवहार और संवेदी प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। सी पांडा के एलिमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट से अंतर्दृष्टि का संदर्भ लेते हुए शारीरिक और मानसिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन गर्भाशय के वातावरण से बाहरी दुनिया में परिवर्तन में महत्वपूर्ण शारीरिक समायोजन शामिल है। नवजात शिशुओं को स्वतंत्र रूप से सांस लेना शुरू करना चाहिए, अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करना चाहिए और भोजन करने की दिनचर्या स्थापित करनी चाहिए। मानसिक परिवर्तन देखभाल करने वालों के साथ नवजात शिशु की प्रारंभिक बातचीत भावनात्मक और सामाजिक विकास की नींव रखती है। इस अवधि के दौरान संबंध और लगाव शिशु की सुरक्षा और भलाई की भावना के लिए महत्वपूर्ण है। समय से पहले जन्म। परिभाषा: समय से पहले जन्म गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पहले जन्मे शिशुओं को संदर्भित करता है। विकास पर प्रभाव: समय से पहले जन्मे शिशुओं में सांस की, जठरांत्र संबंधी और तंत्रिका संबंधी जटिलताओं का खतरा अधिक होता है। उन्हें अपने विकास में सहायता के लिए नवजात गहन देखभाल इकाइयों या NICU में विशेष देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। जन्म के प्रकार। योनि जन्म: यह बच्चे के जन्म की प्राकृतिक विधि है, जहां बच्चे का जन्म नहर के माध्यम से होता है। ये आमतौर पर नवजात शिशु के लिए बेहतर श्वसन अनुकूलन की सुविधा प्रदान करता है। सिजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन: मां के पेट और गर्भाशय में एक चीरा के माध्यम से बच्चे को जन्म देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शल्य चिकित्सा प्रक्रिया। जबकि कुछ मामलों में आवश्यक है, सी सेक्शन नवजात शिशु के लिए सांस लेने में समस्या और मां के लिए लंबी वसूली जैसे जोखिम पैदा कर सकता है। प्रसव और प्रसव के दौरान जन्म की चोटें लग सकती हैं, मामूली खरोंच से लेकर ब्रेकियल प्लेक्सिस चोट या सेरेब्रल पाल्सी जैसी गंभीर स्थितियों तक। उचित प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव के दौरान कुशल चिकित्सा सहायता और तत्काल प्रसवोत्तर देखभाल जन्म चोटों को रोकने और उनका प्रबंधन करने के लिए आवश्यक है। रोना नवजात शिशुओं के लिए संचार का प्राथमिक तरीका है, जो भूख, बेचैनी या ध्यान देने की आवश्यकता जैसी जरूरतों का संकेत देता है। नवजात शिशुओं को बार बार दूध पिलाने की आवश्यकता होती है, आमतौर पर हर 2 से 3 घंटे में। स्तनपान को इसके पोषण और प्रतिरक्षा संबंधी लाभों के कारण प्रोत्साहित किया जाता है। हालांकि यदि स्तनपान संभव न हो तो फॉर्मूला फीडिंग भी एक विकल्प है। नवजात शिशु दिन में लगभग 16 से 18 घंटे सोते हैं, आमतौर पर थोड़े थोड़े अंतराल पर। सोने का एक नियमित समय निर्धारित करने से उनके सोने के पैटर्न को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। नवजात शिशु दर्द महसूस कर सकते हैं और जब आवश्यक हो तो आराम देने वाली तकनीकों और चिकित्सा हस्तक्षेप के माध्यम से इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। नवजात शिशुओं की जन्म के समय दृष्टि सीमित होती है, जो लगभग 8 से 12 इंच की दूरी पर सबसे अच्छी तरह देखते हैं। पहले कुछ महीनों में वस्तुओं को ट्रैक करने की उनकी दृश्य तीक्ष्णता और क्षमता में तेजी से सुधार होता है। नवजात शिशुओं में जन्म के समय सुनने की क्षमता अच्छी तरह से विकसित होती है। वे अपनी मां की आवाज़ को पहचान सकते हैं और कई तरह की आवाज़ों पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जो प्रारंभिक भाषा विकास के लिए आवश्यक है। ये इंद्रियां जन्म के समय क्रियाशील होती हैं। नवजात शिशु मीठे स्वाद के लिए प्राथमिकता दिखाते हैं और अपनी मां की गंध को पहचान सकते हैं, जो संबंध बनाने और दूध पिलाने में मदद करता है। विकास पर जन्म के प्रभावों में शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इन कारकों को समझने से देखभाल करने वालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को गर्भ से बाहर जीवन में नवजात शिशु के परिवर्तन का समर्थन करने में मदद मिलती है, जिससे इष्टतम विकास और विकास सुनिश्चित होता है। समय से पहले जन्मे शिशुओं की जरूरतों को पूरा करके, जन्म के समय होने वाली चोटों का प्रबंधन करके और शुरुआती संवेदी अनुभवों को बढ़ावा देकर हम नवजात शिशुओं के स्वस्थ विकास को बढ़ावा दे सकते हैं।